सोनाली, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं दुबई से मिलने आता रहूंगा। अब जाना होगा। पिताजी, सोनाली का अच्छे से ध्यान रखिएगा। बेटा निश्चिंत रहो, मैं सोनाली को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगा। निकलता हूँ। लो ससुर जी, चाय पी लो। बहू, जरा इधर आओ, मेरे पास बैठो। बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है ना। बोलो ससुर जी, क्या जरूरी बात है? बहू, अब मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा हूँ। सोचता हूँ कि कोई अपना हो जो मेरे साथ रहे, मेरे दिल को बहलाए, मुझे खुश रखे। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना दूसरी शादी कर लूं। ससुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूं ना आपका पूरा ख्याल रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए। जो कहेंगे मैं करूंगी, आप बेफिक्र रहिए। जा रही है। ठीक है बहू, देखते हैं तुम मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हो। ससुर जी, आप खुश होके रहिए। अब तो घर में बस हम दोनों के सिवा कोई तीसरा नहीं है। आज रात को मैं आपको एक खास तोहफा दूंगी। बहू, किसकी सब्जी बना रही हो? लौकी की, पिताजी। हाँ। बहू, क्या झाड़ू निकाल रही हो क्या? हाँ ससुर जी, झाड़ू निकाल रही थी। बहू, झाड़ू निकाल दिया? जी ससुर जी, निकाल दिया। जाकर देखता हूँ बहू क्या कर रही है। ससुर जी, आपको चाहिए था क्या? मैं तो अपनी दवाई ढूंढ रहा था, सोचा तुमसे पूछ लूं। बने। ये लो दवाई। बहू, बहू, नींद नहीं आ रही थी क्या? पति के बिना थोड़ा मन भारी हो जाता है। बहू, तुम आज सुबह तोहफे का कह रही थी, वो क्या है? कल शाम को आपको पता चल जाएगा। अब आप थोड़ा धैर्य रखिए। बहू, तुम भी सो जाओ, अब मैं भी सोने जा रहा हूं। आप कैसे हो? ठीक हो? सोनाली, मैं ठीक हूँ। तुम और पिताजी कैसे हो? मैं और ससुर जी? एकदम ठीक है। वैसे तुम्हें मेरी याद नहीं आती, मेरे को तो आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी सोनाली, तुम्हारी बहुत याद आती है। जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। अब फोन रखती हूँ। बाय बाय बाय। बाय। मुझे किसी औरत की हंसी सुनाई दी है, लेकिन हमारे घर में मेरे और ससुर जी के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं। बाहर जाके देखती हूँ कौन है।
ससुर जी, ये औरत कौन है? बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। ये औरत रिश्ते करवाती है। मैंने इसे कहा है कि मेरे लिए कोई खूबसूरत जवान पत्नी ढूंढ दे। मेरे होते हुए शादी? अगर ससुर जी ने शादी कर ली तो मेरी संपत्ति किसी दूसरी औरत के नाम हो जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। ससुर जी को खुश करने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ससुर जी खुश हो जाए और दूसरी शादी ना करें। इस वक्त बहू क्यों आ रही है? ससुर जी, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपका सिर दबा दूं? ये क्या कर रही हो? ससुर जी, मैं तो बस आपका ख्याल रख रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ। मेरे रहते आपको दूसरी शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू, अगर तुम इस बुढ़ापे में मेरी सेवा करती रहो तो मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी होगी और मैं दूसरी शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन बहू, इस बुढ़ापे में तुम मेरी सेवा इसलिए कर रही हो क्योंकि मेरे पास पैसा है। अगर ये आर्यन को पता चल गया तो? ससुर जी, उसे कौन बताएगा? वैसे भी पता नहीं वो कब लौटेगा, और उसके पास है ही क्या? सच्चा सुख तो वही दे सकता है जिसके पास दौलत हो। बहू, सुबह हो गई है, कोई घर का काम करो। बहू, रोटी बनाई या बनानी है? ससुर जी, रोटी तैयार है, आप बैठिए, अभी लगाती हूँ। डिलिश। बहू, तुम्हारे हाथ की बनी रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है ना। ससुर जी, आप भी इतनी तारीफ मत करो। बहू, अब मैं सोने चलता हूँ, तुम भी सो जाना। इस वक्त बहू के कमरे से रोने की आवाज आ रही है। ऐसा क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। जाकर देखता हूं। बहू, क्या हुआ?
क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? आपने ये क्या कर दिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं कहीं की नहीं रही। आपने मेरी इज्जत लूट ली। बहू बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ससुर जी, सुबह से उल्टियां हो रही हैं। मैं गर्भवती हो गई हूँ और इसका कारण आप हैं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं समाज का सामना कैसे करूंगी? देखा किया। नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम गलत फहमी में हो। लगता है ससुर जी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, या जानबूझकर याददाश्त कमजोर होने का दिखावा कर रहे हो। आपने मेरे साथ वही किया जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं। बहू माफ करना, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बस मुझे अकेला मत छोड़ना, और जहां मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी वहां सहायता करते रहना। बहू, अब मैं भी सोने जाता हूँ। ये मुझे फंसाना चाहती है। सुबह इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अब सो जाता हूं। ससुर जी, ये औरत कौन है? बहू, ये मेरी पत्नी है। मैंने शादी कर ली है, आज से ये तुम्हारी सास है। मैं तो इन्हें खुश रखने के लिए सब कुछ कर रही थी, फिर इन्होंने शादी क्यों कर ली? आप मेरे साथ आइए। आपने मेरे साथ धोखा किया है ससुर जी। अब मैं सबको आपकी हकीकत बताऊंगी। बहू, पागल मत बनो। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि ये औरत तुम्हारी सेवा करे। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सब काम ये करेगी। मैं और तुम बस एक दूसरे से प्यार करेंगे। सासू माँ, मेरे कपड़े पड़े, धो देना। अभी धोती हूँ। ससुर जी, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? अपनी पत्नी को इतना समय क्यों देते हैं? आपको वो वादा याद नहीं जो आपने मुझसे किया था? सोनाली, अब मुझे कुछ याद नहीं। जो करना है कर लो। मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। आर्यन, तुम जहां भी हो तुरंत वापस आओ। मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, मेरी इज्जत लुट चुकी है। तुम्हारे पिताजी ने, हाँ, उन्होंने मुझे गर्भवती कर दिया है। उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा ताकि मुझे अपने कब्जे में ले सके। क्या क्या बोल रही हो तुम? पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? झूठ मत बोलो सोनाली। आर्यन, मैं तुम्हें सबूत भेजती हूँ, खुद देख लेना। मेरी जान। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके, बस थोड़ा इंतजार करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम पिता नहीं, दरिंदा हो। तुमने मेरी पत्नी की इज्जत लूटी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, अगर मेरा गुनाह इतना बड़ा है तो मार डालो मुझे, पर पहले मेरी बात पूरी सुन लो, फिर जैसा चाहो वैसा फैसला करो। ये तस्वीरें देखो बाप, तुम्हारी बीवी कोई शरीफ औरत नहीं बल्कि एक वेश्या है। मेरे दोस्त ने उसे वहीं देखा और मुझे सब बताया। पिताजी, ये क्या है? बेटा बताओ, जब तुम दुबई में थे,
सोनाली ने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितनी बार वीडियो भेजी? बस एक दो बार कॉल की थी, पर वीडियो कभी नहीं। ठीक है बेटा, अब सच्चाई देखो। ये गुलदान नहीं, इसमें कैमरा छिपा था, जिसे मैंने सोनाली के कमरे में रखा था। देखा बेटा, ये औरत दिन रात इसी प्रेमी से बातें करती थी, प्यार भरे संदेश भेजती, नए कपड़े पहनकर वीडियो बनाती। मैंने जानबूझकर इस औरत के साथ झूठा रिश्ता बनाया ताकि इसकी असलियत जान सकूं। और जो औरत मेरे साथ खड़ी है, ये असल में मेरी पत्नी नहीं, बल्कि एक डॉक्टर है। जब सोनाली ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, तब मैंने इस डॉक्टर महिला को अपनी पत्नी बनाकर घर लाया ताकि ये सच्चाई सामने आ सके। इसने साबित कर दिया कि सब झूठ था। गंदी, बदचलन, बेहया औरत। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, तुम्हारी खुशी के लिए विदेश गया, और तुमने मेरे साथ यही किया। पिताजी, पुलिस को बुलाइए, इस औरत को जेल भिजवाइए। मैं अब इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूं। तो क्या है? नहीं बेटा, पुलिस को मत बुलाना, वरना मोहल्ले में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसके लिए यही सजा काफी है। ये अपने पुराने ठिकाने लौट जाए, वहीं सड़ती रहे। दफा हो जा मेरे घर से, जा। अपने प्रेमी के पास उसी गंदगी में रहे। मुझे माफ कर दो। I said get out of my house this instant. Please, Aryan, don't throw me out. Don't do this. दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस वीडियो का उद्देश्य शिख देना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो एक लाइक व हाइप करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।